शाम का समय था। रामकेश यादव बकरियां चरा के घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं रामकेश यादव तो घर पे उनकी बेटी होती है। जब घर पे बेटी होती है तो बेटी से आके पिताजी बोलते हैं कि बेटी सुबह से मैं भूखा हूँ, सुबह खाना खा के गया था, दिन में कुछ नहीं खाया, तो अगर कुछ बनाया हो तो लेके आ जाओ। तो रामकेश यादव की बेटी रामकेश यादव को खाना देती है। रामकेश यादव खाना खाने के बाद आंगन में चारपाई पड़ी थी जिस पर बैठ के खाना खा रहे थे, उसी पर लेट जाते हैं। जब उसी पर लेट जाते हैं तो उनकी बेटी कहती है कि पिताजी आप चाय पियोगे? तो रामकेश यादव कहते हैं हाँ बेटा ले आओ चाय। तो जब उनकी बेटी चाय लेके आती है तो चाय पीने के बाद रामकेश यादव उस चारपाई पर लेट जाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन सो भी ऐसे जाते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। उनकी नींद कभी ना खुलेगी और ना खुली। दरअसल मामला ही कुछ ऐसा है। नमस्कार दोस्तों, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये कहानी है मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले की। पन्ना ज़िले में एक थाना पड़ता है धर्मपुर, और इसी धर्मपुर थाने में एक गांव पड़ता है रमजूपुरा। इसी रमजूपुरा में रामकेश यादव और रामकेश यादव की बेटी रामबाई रहते हैं। रामकेश यादव का काम था सुबह बकरियों को चराने ले जाना और शाम को लाके घर पे बांधना। ऐसी दिनचर्या चल रही होती है। तो जब रामकेश यादव सुबह बकरियां चराने घर से जाते हैं तो कभी कभी तो वो कुछ खा के चले जाती हैं और कभी कभी ऐसे ही चले जाते हैं। जब कुछ खा के नहीं जाते हैं तो उनकी बेटी उनके लिए दोपहर में खाना लेके जाती है। जब ऐसे बार बार खाना लेके जाती है तो रामकेश यादव के साथ, जहाँ रामकेश यादव पंचमपुर की पहाड़ी पर बकरियां चराते थे, वहीं पंचमपुर का एक शख्स जिसका नाम था राजू डुमार, वो भी बकरियां चराता है। जब राजू डुमार और रामकेश यादव दोनों साथ साथ बकरियां चराते हैं तो दोनों में मित्रता हो जाती है। जब दोनों में मित्रता हो जाती है तो रामकेश यादव की बेटी पर प्रत्येक दिन जब खाना लेके जाती है तो राजू डुमार की रामकेश यादव की बेटी रामबाई से नज़दीकियाँ हो जाती हैं। जब धीरे धीरे दोनों में बात होने लगती हैं, बात होते तो दोनों में प्यार हो जाता है, और प्यार भी इस कदर हो जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कसम खा लेते हैं। जब एक साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं, दोनों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन रामकेश यादव को इन दोनों के बारे में पता चल जाता है। तो रामकेश यादव अपनी 30 वर्षीय बेटी रामबाई से कहते हैं कि इस राजू डुमार से मिलना जुलना छोड़ दो, अगर इससे आप मिलोगी तो मैं आपको मार दूंगा। जब ये बात बेटी सुनती है कि पिताजी आप उससे मिलने जुलने की मिलने की मना कर रहे हैं, तो बेटी एक दिन राजू डुमार से कहती है कि पिताजी आपसे मिलने के लिए मुझसे मना कर रहे हैं और आपके बगैर मैं रह नहीं सकती हूँ, तो आपको कुछ करना होगा। जब दोनों में बात होती हैं, फिर जब बात होती है दोनों में, तो दोनों प्लान बनाती हैं कि आखिरकार पिताजी कोई रास्ते से हटा देते हैं और कोई है भी नहीं घर में, तो हम और तुम दोनों लोग खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। जब ये प्लान बना लेते हैं तो दिन आता है 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल की शाम को राजू डुमार सुबह बकरियां चराने जाते हैं और शाम को बकरियां जब लेके आते हैं तो घर पे आ जाते हैं। तो बेटी से कहते हैं बेटी कुछ खाना बनाया हो तो मुझे दे दो। तो बेटी रामकेश यादव को खाना देती है। जब रामकेश यादव खाना खाने लगते हैं तो खाना खा के वो घर में आंगन में चारपाई पड़ी थी उसी पर लेट जाते हैं। जब खाना खाने के बाद लेट जाते हैं तो बेटी कहती है अपने पिताजी से, पिताजी आप चाय पियोगे, आपके लिए चाय बना के लाऊं? तो रामकेश यादव कह देते हैं हाँ बेटा ले आओ। जब बेटी चाय बनाती है तो चाय बना के रामकेश यादव को देती है तो उसमें 8 से 10 नींद की गोलियां मिला देती है। जब नींद की गोली चाय में मिला देती है और रामकेश यादव वो चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद रामकेश बेहोश हो जाते हैं, बेहोशी की हालत में सो जाते हैं। जब रामकेश यादव सो जाते हैं तो बेटी देखती है हाँ पिताजी सो गए हैं। तो रात के 10 बजे बेटी राजू डुमार को कॉल करती है और राजू डुमार से कहती है आ जाओ, मैंने अपना काम कर दिया है, अब आप अपना काम कर दो, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। तो फिर राजू डुमार उसके घर पे आता है और राजू डुमार को घर पे करने के बाद बेटी अपनी चाची के साथ बाहर महुआ बीनने चली जाती है। जब बेटी घर से चली जाती है तो राजू डुमार के देखता घर पे कोई नहीं है, चुप, क्योंकि बेटी घर पे थी, उससे तो पहले से ही बात हो रखी थी, उन दोनों की तो प्लानिंग ही थी। तो घर पे कोई होता नहीं है तो राजू डुमार रामकेश यादव के गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार करता है और मौत के घाट उतार देता है।
जब ये मौत के घाट उतार देता है और आराम से कुल्हाड़ी वहीं रख के आराम से चला जाता है। जब वो घर से चला जाता है और बेटी तो अपनी चाची के साथ महुआ बीनने के लिए चली गई थी, तो जब बेटी स्वयं महुआ बीन के वापस आती है तो देखती है कि रामकेश यादव वहाँ पर मृत पड़े होते हैं। तो बेटी रामकेश यादव को देख के कुछ रोने धोने का नाटक करती है, क्योंकि उसे तो पहले से ही पता था, उन दोनों की तो प्लानिंग ही थी पिताजी को मारने की। तो रोने का नाटक करने लगती है। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस वहाँ आती है तो देखती है कि मामला तो कुछ संगीन लग रहा है, कि ऐसा लग रहा था पुलिस को कि कुछ किसी अपने ने ये किया है। जब पुलिस छानबीन करती है तो पुलिस कुछ अपने मुखबरों को इस बारे में जानकारी जुटाती है। तो एक मुखबर पुलिस को सूचना देता है कि इस रामकेश यादव की बेटी है जो रामबाई, उसकी एक 30 वर्षीय राजू डुमार है, उससे मित्रता है। हो सकता है कि मौत का कारण वही बन सकता है। तो पुलिस राजू डुमार को गिरफ्तार करती है। जब राजू डुमार को गिरफ्तार करती है पुलिस, तो राजू डुमार पहले तो कुछ नहीं बताता है। जब राजू डुमार से पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है तब राजू डुमार अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बताता है कि हम दोनों में प्यार हो गया था, हम दोनों एक साथ जीना चाहते थे, एक साथ मरना चाहते थे, और ये रामकेश यादव हमारे प्यार में बाधा बन रहे थे, इसलिए इनको मार दिया। फिर पुलिस बेटी को और राजू डुमार को दोनों को गिरफ्तार करती है और कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके जेल भेज देती है। दरअसल दोस्तों, आप ही एक बात बताइए कि आखिरकार एक बेटी को जिस रामकेश यादव ने 30 वर्षों तक पाला परोसा सब कुछ किया, वो 30 वर्ष भूल के उस राजू डुमार के 3 वर्ष के प्यार में, जो कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया है, उस प्यार में अपने पिताजी को ही मौत के घाट उतार दिया। जिस पिता ने हर खुशी देने की कोशिश की, अच्छे समय में भी साथ दिया, बुरे समय में साथ दिया, और उस बेटी ने अपने पिता को ही मौत के घाट उतार दिया। एक प्यार भी इतना करो जितना लिमिट में होता है, इतना मत करो कि प्यार में जान चली जाए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। धन्यवाद।